हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट तेजस हुआ क्रैश। पोखरण युद्धाभ्यास भारत शक्ति के लिए आया था, अफसरों में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेने पोखरण पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी। स्वदेशी हथियारों की देखी ताकत। साथ ही अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने चीन को ये कहते हुए दिया उसके ही जवाब में करारा जवाब। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी चीन को सीमा विवाद पर दिया ऐसा ज्ञान। शांत हो जाएगी ड्रैगन की आग, पाकिस्तान की भी निकल जाएगी हेकड़ी। ये सुनने के बाद साथ ही साथ सीएए कानून पर विदेशों में किसने क्या कहा है दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और मानते हैं कि पोखरण युद्धाभ्यास से पाकिस्तान जैसे देशों की हेकड़ी डाउन होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट तेजस हुआ क्रैश। पोखरण युद्धाभ्यास भारत शक्ति में आया था, अफसरों में मच गया हड़कंप। जी हां, राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसा राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। हेलीकॉप्टर पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आया हुआ था कि जैसलमेर शहर की जवाहर कॉलोनी के पास हादसे का ये शिकार हो गया। क्रैश होने की खबर मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोखरण में ही है और देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास देख रहे हैं। लेकिन इस बीच हादसे की खबर से माहौल तनाव भरा हो गया है। अभी कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई है दोस्तों, कोई कैजुअलिटी निकलकर नहीं आई है सामने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर तेजस था। वहीं एयरफोर्स चीफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं कि हादसा हुआ क्यों। हादसा करीब 2 बजे हुआ। हेलीकॉप्टर के क्रैश होते हुए जोरदार धमाका भी हुआ, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों के दिल दहल गए। धमाका होते ही हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर खाली मैदान में गिरा। अगर रिहायशी इलाके में या घरों के ऊपर गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, इस हादसे के बाद पूरा शहर एकजुट हुआ। साथ में दोनों पायलटों को हेलीकॉप्टर से लोगों ने बाहर निकाला। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में वाकई में पोखरण में एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ये वाकई में बहुत बुरी खबर मिली है दोस्तों। अगर आप भी मानते इस पर जांच तो किसी भी कीमत पर होनी ही चाहिए, क्योंकि तेजस का नाम है। तेजस ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देश पड़ोसी कांप जाते हैं। अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां भारत शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेने पोखरण पहुंचे पीएम मोदी जी। उन्होंने कहा कि मैं आज पोखरण में रहने के लिए उत्सुक हूं। इस जगह का हर भारतीय के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। पोखरण में मुझे त्रिसेवाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां और बहुत कुछ शामिल है जो भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म गौरव का गवाह बना है। ये पोखरण ही भारत की परमाणु शक्ति का गवाह रहा है। जिनको नहीं पता दोस्तों, उनको हम बता दें कि इसी बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान में मुनीर की सेना ने अभी अभ्यास किया था दोस्तों। वहां पर वो मिसाइलों के गर्जना को भारत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। भारत में ये गर्जन सुनवाने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत के लोग, भारत की सेना डर जाए। अब ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने भी कहा कि ये युद्धाभ्यास होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी राजस्थान के बॉर्डर के पास होगा, पोखरण में होगा, जो डायरेक्ट मैसेज देगा पाकिस्तान को और उसकी हालत पस्त करेगा और उसको दिखाएगा कि भारत में क्या ताकत है। आपको बता दें दोस्तों, भारत का पोखरण दोस्तों ऐसी जगह है जहां पर दोनों सेना आमने सामने हो सकते हैं। बहरहाल भारतीय सेना को इस युद्धाभ्यास के लिए ऑल द बेस्ट कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा है। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को दिया करारा जवाब। अरुणाचल मुद्दे पर भारत की चीन को जोरदार नसीहत। पीएम के दौरे पर चीनी आपत्ति को सिरे से नकारा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ये कहते हुए विदेश मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की हाल की यात्रा पर चीन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करने वाले चीन ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की पिछले सप्ताह की वहां की यात्रा की कड़ी निंदा करता है। भारत का ये कदम सीमा मुद्दे को और जटिल करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार यानी आज के दिन कहा कि एक बयान जारी करते हुए कि हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीन की टिप्पणियों को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। भारतीय नेता समय समय पर उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं जैसे वे भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं। ये कहते हुए कि ऐसी यात्राओं या भारत की विकास परियोजनाओं पर आपत्ति करना तर्कसंगत नहीं है। जायसवाल ने कहा कि इससे ये वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि चीनी पक्ष को कई मौके पर इस बारे में अवगत कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि बीजिंग कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने चीन को चुप करा दिया है। दोस्तों, बहरहाल आप क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर।
जरूर। और भारत की विदेश मंत्रालय का जवाब क्या एनएफ है दोस्तों? यहाँ आप भी कुछ सटीक जवाब देना चाहेंगे चाइना को इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर, जिस प्रकार से वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन को सीमा विवाद पर दिया ऐसा ज्ञान, शांत हो जाएगी ड्रैगन की आग, पाकिस्तान को भी दिखाया आईना। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को सीमा विवाद पर दो टूक नसीहत दी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पूर्वी लद्दाख में 4 साल से जारी सीमा विवाद और तनाव से ना तो चीन को कुछ हासिल हुआ है और ना ही भारत को। ऐसे विवाद का किसी को फायदा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया और कहा कि भारत ने उसके साथ बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं किए हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत निष्पक्ष और उचित समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये ऐसा समाधान होना चाहिए जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए, तभी इस पर किसी तरह की चर्चा के सार्थक परिणाम निकलेंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, हिंदू अमेरिकी संगठन ने भारत में सीएए लागू होने पर जताई खुशी। कहा इसका लंबे समय से था हमको इंतजार। जी हां, भारत में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। इस पर हिंदू अमेरिकी समूहों ने कहा कि सीएए का लंबे समय से इंतजार था और ये अमेरिका में शरणार्थियों के लिए किए गए लॉटेनबर्ग संशोधन को ही दर्शाता है। नागरिक संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। हिंदू अमेरिकी संगठन की कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा कि भारत में सीएए का काफी लंबे समय से इंतजार था और इसे लागू करने की आवश्यकता भी थी। इससे शरणार्थियों को सुरक्षा मिलेगी। इसके लागू होने से उन लोगों को मानवाधिकार मिल सकेगा जिन्हें अपने देश में इससे वंचित रखा गया था। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून सीएए जो लागू किया गया है, क्या ये सही फैसला है मोदी सरकार का या गलत? जो भी आपको लगता हो दोस्तों विस्तार से रीजन के साथ बताइएगा। सही है फैसला तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता की इस पर क्या पर्सनल राय है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अचानक इजराइल पहुंचे भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। नेतन्याहू से हुई मीटिंग, फलस्तीनियों को मिलेगी क्या राहत? बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर भीषण खाद्य संकट से जूझ रहे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। इजराइल के प्रधानमंत्री का आधिकारिक हैंडल से एक्स पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में जारी युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान है। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। इजराइल हमास संघर्ष के कारण पैदा हुआ मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जी जहां जाते हैं वहां पर सॉल्यूशन निकलता ही निकलता है, तो हैप्पी जर्नी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जी का नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट और सबसे बड़ी खबर बता दे, गुजरात के समंदर से 6 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है। 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई जब्त, बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम। बता दे, गुजरात के तट से 6 पाकिस्तानियों को सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी के संयुक्त ऑपरेशन में इन 6 पाकिस्तानियों की धरपकड़ की गई है। इस दौरान इनके पास से 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। पकड़े गए इन पाकिस्तानियों को पोरबंदर लाया जाएगा। कोस्ट गार्ड, एटीएस और एनसीबी ने मिलकर अब तक 3135 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को विशिष्ट खुफिया इनपुट के बाद रणनीति बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके तहत जहाजों को अरब सागर में तैनात किया गया। आईसीजी ने अपने डोर्नियर विमान को संभावित क्षेत्रों में नाव को स्कैन करने और उसका पता लगाने का भी काम सौंपा। नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव से वापस आए भारतीय सैनिक आने से पहले इंडियन टेक्निकल टीम को सौंपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों का पहला जत्था मालदीव से वापस आ गया है। मालदीव की मीडिया ने सोमवार को बताया कि भारत की तरफ से द्वीप देश को उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे सैनिक भारत रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सैनिकों ने हेलीकॉप्टर का संचालन भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को सौंप दिया। मालदीव की सेना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के एक मीडिया अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि अड्डू शहर में तैनात लगभग 25 भारतीय सैनिक भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को हेलीकॉप्टर का संचालन सौंपने के बाद अब भारत वापस आ गए हैं। हालांकि भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से फिलहाल इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आपको ये भी बता दें, वापस आने वाले सैनिकों से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि पहले जत्थे में 25 सैनिकों ने मालदीव छोड़ा है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अड्डू के सबसे दक्षिणी एटोल में तैनात 25 भारतीय सैनिकों ने रविवार को मालदीव छोड़ दिया। हालांकि मालदीव या भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जैसे ही बयान आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। और साथ
साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे खबर को, हमारे चैनल को कब से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के खिलाफ चीन की दोगली चाल, पाकिस्तान को सस्ते स्मार्टफोन सप्लाई कर रहा है ड्रैगन। जी हाँ, भारत के खिलाफ कई बार चीन दोगली चाल चल चुका है। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि स्मार्टफोन से पाकिस्तान को मदद पहुंचाई जा रही है। खास बात यह है कि किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चीन की तरफ से की जा रही है और इसके लिए ड्रैगन का नया प्लान बनाया गया है। अगर आप भी इसको लेकर हैरान हो रहे हैं तो चलिए आपको भी इसके बारे में बताते हैं। पाकिस्तानी अखबार ने बताया है कि चीन की तरफ से उन्हें चीप स्मार्टफोन सप्लाई किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ही पाकिस्तान में स्मार्टफोन का बाजार बचा हुआ है। खास बात है कि पाकिस्तानियों की भी पहली पसंद चीनी स्मार्टफोन ही है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा कम होती है। इसी वजह से एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। फैसलाबाद की स्मार्टफोन मार्केट का हवाला देते हुए एक डिजिटल एक्सपर्ट ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी था। नेक्स्ट खबर बताते हैं, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी खट्टर की तारीफ, आज इस्तीफा। हरियाणा में एक सरप्राइज चेंज आखिर क्यों हुआ, ऐसा बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हरियाणा यात्रा के एक दिन बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो गई है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो गया है और आज शाम से ही वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पीएम मोदी ने कल ही उनके तमाम कामों की तारीफ की थी और बताया था कि दोनों कैसे मोटरसाइकिल पर हरियाणा की सैर किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन गुरुग्राम पहुंचे, जहां मंच पर खुद मुख्यमंत्री ML खट्टर ने उनका स्वागत किया था। पीएम ने सीएम के कामों की खूब सराहना की, अपनी पुरानी बातें भी साझा की और बताया कि कैसे दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरी हरियाणा की सैर किया करते थे। रोहतक से गुरुग्राम तक मोटरसाइकिल पर आया जाया करते थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम में खट्टर की जमकर तारीफ की। वो द्वारका एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि इसके निर्माण में हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल खट्टर की तत्परता रही है। पीएम मोदी ने खट्टर को अपना पुराना साथी बताते हुए कहा था कि जब दरी पर सोने का जमाना था तब भी हम साथ थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने खट्टर की इतनी सारी जमकर तारीफें की, लग ही नहीं रहा था या कोई जज भी नहीं कर पाता दोस्तों कि कल कुछ ऐसा हो जाएगा यानी आज, और अचानक से इस्तीफा खट्टर ने दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या हो सकती है इसकी असली वजह है? जो भी आपको लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ कई राज्यों में हरियाणा जैसी स्थिति बन सकती है। जी हाँ, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल जो होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।